सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये नंबर अब किसी और के पास है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमसे संपर्क करने हेतु दिए गए नंबरों पर ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9355203204। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डेजी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है स्वस्थ सुखी संसार। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी प्रवेश ना करे, और यदि कोई कर भी जाती है तो हम बहुत ही सरल तरीके से आपको उसका समाधान बताते हैं और कोशिश करते हैं कि बिना ऑपरेशन, बिना चीड़-फाड़ के आपकी वो बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाए। इसी सिलसिले में एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी, जो एक बार फिर से आपको बताएंगे कि क्या कुछ करके आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आपका भी अभिनंदन है। मित्रों, देखिए, मैं सदा यही कहता आया हूँ कि मनुष्य जीवन में केवल एकमात्र स्वास्थ्य की हानि पूरे जीवन की हानि बन जाती है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, आप स्वयं भी जानते हो, घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो पूरे घर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और अपने जीवन पे तो पूरा प्रभाव पड़ता है। जीवन की प्रगति, आपके कार्य, आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो सफ़र करने लगता है, वो आपका पीछे जाने लगता है। चलिए, हम आज फिर शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत, कि शुद्धि बहुत आवश्यक है। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। अनेक बार, अनेकों बार, हजारों बार मैं कह चुका हूँ, और ये निरंतर अनुभव में आता रहता है, प्रयोग में आता रहता है कि जिन लोगों ने भी अपने शरीर की शुद्धि की, उनको स्वास्थ्य का लाभ तुरंत मिलने लगता है। दिवाली मनाओ, जैसा हम पहले कहते रहे, दिवाली मनाने से ही आपका शरीर रूपी घर तंदुरुस्त, स्वस्थ, स्वच्छ, और स्वच्छता सफाई का तो एक अभियान चला हुआ है पूरे देश भर में। तो देश भर की सफाई के साथ साथ अपने शरीर के अंदर की स्वच्छता की भी हम प्रेरणा आपको देना चाहेंगे। आप अपने शरीर के अंतरतम को शुद्ध करें। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। इसी संदर्भ में बाउल क्लींज की हम ये 3 बोतलें आपके सामने रखी हैं, और ये पिछले अनेक वर्षों से आपके शरीर की स्वच्छता का परम दिव्य साधन है। इसका उपयोग करें, और शरीर के गंदगी के साथ साथ रोगों का भी उसके साथ आपको छुटकारा मिलता है। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक ऐसी नामुराद बीमारी जिसका कि हमारे दूसरे किसी चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम आपको पूरे विश्वास से आपको ये आश्वासन देते हैं कि कोलाइटिस, जिसको कहा जाता है पूरे जीवन भर ठीक नहीं होती है, कभी ठीक नहीं होगी, उसको भी ठीक करके हमने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि अनेक लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस से मुक्ति दिलाई। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बोले। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 20-21 साल का। हाँ हाँ। मैं मुंबई से बोल रही हूँ, किरण। अच्छा। उसको ना एकदम भूख नहीं लगती है, और उसका पीला पीला शरीर पड़ गया। वो हमेशा नींद सोया रहता है, चारपाई में रहता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, और उसको स्किन एलर्जी भी है, खुजली भी है। अच्छा, और उस पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आता है, और पैरों के नाखून उसके अंदर घुस जाते हैं। 2 बार उसके निकलवा भी लिए अंगूठे के डॉक्टर साहब से। अच्छा, तो फिर उसमें पस पड़ जाता है। देखो मैडम, आपके बेटे का लीवर ठीक नहीं है, पाचन प्रक्रिया तो बिल्कुल खराब है उसकी। जो भूख ना लगना, खाना ना खाना, एनर्जी ना रहना, जो जो लक्षण आपने बोले हैं, ये पाँव के नाखूनों का निकलवाते रहना, ये सारे के सारे उसका जो अंदर का पाचन प्रक्रिया है वो प्रदूषित हो गई है, पॉइजनस हो गई है। उसको लीवर की, पेट की शुद्धि कराएं, आपके लड़के की ऊर्जा लौट आएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, भूख लगने लगेगी, खाना खाएगा, शरीर का जो वास्तविक वजन होना चाहिए, दुबला है बहुत, तो उसकी सेहत बनेगी। एकमात्र शरीर की शुद्धि से आप अपने ये सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आपका बेटा आज का जो उसकी अवस्था है उसके बिल्कुल विपरीत
उसके वास्तविक रूप को आप देख पाएंगे। स्वास्थ्य पे ही आपका सुख आधारित है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो सुख होते हुए भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके घर में पैसा है, धन दौलत है, अच्छा मकान है, सब चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो मूंग की दाल भी लोगों को नहीं पचती। सीधे से सीधा, सरल से सरल खाना भी लोग नहीं पचा पाते और अत्यधिक परहेज में रहना उनको पड़ता है। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं एक 78 वर्ष का व्यक्ति हूँ हाँ जी। और मैंने आपका प्रोग्राम भी देख रहा हूँ। हाँ, तो हाँ। ऐसा है कि मुझे कुछ 10-12 साल से तो ऐसा है कि पेशाब बार बार आता था हाँ, और हाँ। आता है। हाँ, हाँ। और दूसरा मुझे दिन में 2-3 दफ़ा लेटरिन जाना पड़ता है। भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती है। तो मैं क्योंकि आर्मी से हूँ तो मेरा काफ़ी इलाज वगैरह हुआ है, लेकिन प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पेशाब बार बार जाना पड़ता है। वो कहते हैं दोबारा बढ़ गए हैं। हाँ, हाँ। तो पेशाब निकल जाता, रुकता नहीं है, तो बूंदे पेशाब कच्चे में गिर जाती हैं। और खाने को कभी खा लिया, एक दिन खा लिया फिर नहीं खाया और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह कड़वा और मुंह में से पानी हर वक्त गिरता रहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता। ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, रजौरी गार्डन से। अच्छा। और मैं 78 वर्ष की मेरी लगभग आयु है। तो ऐसे ही वैसे तो ठीक है, जो जितने प्राण प्रभु ने दिए हैं उतने ही लेने हैं, तो इसमें कोई, लेकिन हर वक्त मुझे जब भी कोई मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कभी कुछ होता है, तो मुझे कैंसर का बहुत घबराहट होती है। अच्छा। कैंसर, मेरी माता जी कैंसर से गई थी। हाँ, हाँ। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग में होता है भाई मरना तो है, कैंसर से ना मरूं, लेकिन वो तो ऊपर वाले का विधान है, जैसा जाना है वैसे देखिए, जाना है। आप बुजुर्ग हैं, आर्मी से रिटायर हैं, दोनों वजह से आप पूर्ण सम्माननीय हैं। मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप इन सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। आप मुझसे बहुत दूर नहीं है, निकट पीतमपुरा में मेरा क्लिनिक है, आप आके मिलें। जिन भी बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रोस्टेट की बीमारी है वो ऑपरेशन ना कराएं। मैं अनेक बार पहले भी ये बातें कह चुका हूं। जैसे ये बुजुर्गवार बता रहे हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करा चुके हैं, समस्याएं यूं की यूं बनी हुई है। इनका एक बार प्रोस्टेट बढ़ा, उसका ऑपरेशन हुआ, अभी फिर इनको कहा जा रहा है कि आपका प्रोस्टेट फिर बढ़ गया। देखो, कोई भी सर्जरी, ये हमारा एक 100 साल का अनुभव, मैं गलत नहीं कहता कि सर्जरी गलत है, लेकिन अनुभव के बाद उसकी अच्छाई बुराई को हमें समझना चाहिए। एक अनुभव हो चुका कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने से कभी लाभ नहीं मिलता। हजारों लोग हैं जिनको मैंने प्रोस्टेट के ऑपरेशन से बचाया। मैंने नहीं बचाया, बचाने वाला परमात्मा है। कहने के लिए मुझे अपना नाम लेना पड़ता है, मुझे बड़ा खेद है, मुझे कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता, मुझे अपने को ही सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन करने वाला तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है, मैं मात्र केवल माध्यम हूँ। तो आपको मेरा यही अनुरोध है आपसे, आप आके मिले। आपके ये मुंह से पानी गिरना, खाना खाने की इच्छा ना होना, प्रोस्टेट बढ़ जाना, बार बार पेशाब जाना, इन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, रोग अनेक अनेक हैं, नए नए रोग अभी आने वाले 1000 वर्षों में और ढूंढते रहेंगे लोग, लेकिन सबके मूल में कारण एक ही है, शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। जब जब आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी होगी, कूड़ा भरेगा, तो आपको निश्चित रूप से रोग का सामना करेगा। ये भयंकर कष्ट जो लोग भोग रहे हैं ना, घरों में चारपाई पे पड़े, हॉस्पिटल्स में एडमिशन, एडियां रगड़ रहे हैं, मरने के लिए प्रार्थना करते हैं, मौत आती नहीं है, ये सब के सब एकमात्र एक कारण से ये दुख भोग रहे हैं, उनका शरीर शुद्ध नहीं है। उनके शरीर में रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, पैरासाइट, डॉक्टर न जाने आपको क्या क्या चीजें बताते हैं कि आपके शरीर में ये हो गया है। और मैं कहता हूं, सबका एकमात्र एक ही उपाय है, शुद्धि 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 करके देखें। अगर आपको लाभ ना मिले तो छत पे जाके लाउड स्पीकर लेके बोलना कि डॉक्टर अग्रवाल ने शुद्धि की बात की थी, हमने शुद्धि की, हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन अगर आपको लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से आपका जीवन संवरेगा, आपका स्वास्थ्य संवरेगा, आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं भिवानी हरियाणा से बोल रहा था। हाँ जी, बोले। हम बेटे के बारे में पूछना था। वो सुबह जब लेटरिन में जाता है ना, हाँ हाँ, तो बहुत देर लगाता है और उससे काफी गैस सी निकलती रहती है, बहुत
लगभग उसको घंटा लग जाता है। देखो भाई, आप भिवानी में रहते हैं, वैसे तो हाँ जी। पूरी दुनिया में ही जानते हैं लोग, भैंस गाय कितना चारा हमसे ज्यादा खाती हैं और उनको 30 सेकंड से 1 मिनट नहीं लगता, पूरा गोबर बाहर होता है। मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगने चाहिए, लेकिन आजकल ये पीड़ा हर घर में हर व्यक्ति की है, लेकिन सब छुपाते हैं, बताना कोई नहीं चाहता। वो इसको मानते हैं 1 घंटा लग गया तो कोई बात नहीं है, तो इतना लगता ही है। खाने में 15 मिनट, निकालने में 1 घंटा, ये इससे बड़ी विडंबना जीवन में क्या होगी। हम लोग अपने आप को सुधारने की बजाय बिगाड़ने की प्रक्रिया में ज़्यादा संलिप्त हैं। इनकी शुद्धि कराओ। ये बदबू आना, गंदगी, बदबू कहाँ से आती है? जब कोई चीज़ सड़ जाती है तभी वो बदबू छोड़ती है। तो ये बदबू आना निश्चित रूप से उसकी आंतों में इतना कूड़ा करकट, गंदगी और खाए पिए आप सड़ा हुआ सामान पड़ा हुआ है कि वो बदबू पैदा कर रहा है आपके शरीर में से। आप कहते हो हम अच्छा खाते हैं, महंगा खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, स्वच्छ खाते हैं, फिर ये बदबू कहाँ से लाते हो? ये बदबू है तुम्हारे खाए गए खाने का अंदर रुकना, उसका सड़ना और उसको पसीने की बदबू के रूप में, श्वास में बदबू के रूप में। बोलते हैं तो कोई पास नहीं बैठना चाहता, नीचे से गंदगी बदबू हवा में गुजारते रहते हो। ये सारे के सारे एक ही आपको संकेत देती है, आपका शरीर अशुद्ध है, गंदगी है, बीमारियां वहां पड़ी हुई हैं। रोग का इलाज करने से रोग ठीक नहीं होगा, रोग के पैदा होने के कारण का इलाज करना पड़ेगा। सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपितामला। एक ही कारण, एक ही कारण, एक ही कारण है और उसका एक ही उपाय है, शुद्धि शुद्धि शुद्धि। गंदगी का उपाय केवल मात्र शुद्धि। जो लोग नशा करते हैं, अफीम, गांजा, चरस, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, इनमें सब में एक कॉमन बात होती है कि इनका लीवर टॉक्सिक मैटर से इतना भरा होता है कि अगर ये नहीं नशा करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होता, कार्य नहीं करता। तो लीवर की शुद्धि करने मात्र से ये नशे छूट जाते हैं। अनेक लोगों का हमने केवल मात्र पेट और लीवर की शुद्धि करके उनके नशे से उनको मुक्ति दिलाई है। और इसकी खूबसूरती ये है, जैसे जैसे लीवर और पेट साफ होते जाते हैं, नशे की लत स्वतः कम होती जाती है और एक दिन ऐसी छूटती है कि वो व्यक्ति भूल से भी उधर का रुख नहीं करता। एक एक व्यक्ति मल्टीपल डिजीज का शिकार है और सबके पीछे कारण मैंने बताया आपको एक ही है, शरीर शुद्धि करो। आपकी डायबिटीज, आर्थराइटिस और जो जो आप कंप्लेंट बता रहे हो, घुटने का दर्द, ये वो सब भागने लगेंगे। देखो भाई, अंधेरे में कितना ही पुराना, कितना ही ज्यादा अंधेरा हो, अगर एक माचिस की तीली भी जल जाए तो अंधेरा ढीला पड़ जाता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है। जितनी दूर तक प्रकाश की रेखा जाएगी, अंधेरा उतनी दूर तक भाग जाएगा। तो यही बिल्कुल आपके शरीर की अवस्था है। आपका शरीर अंधेरे रूपी बीमारियों से ढका पड़ा है, उनसे आक्रांत है। आप शुद्धि रूपी स्वच्छता को उसमें लाइए और देखिए फिर कैसा प्रकाश फैलता है। आपके जीवन जगमगाने लगेगा, स्वास्थ्य की रोशनी आपके रोम रोम में फैलने लगेगी और आपके पूरे शरीर से एक एक छोटी से छोटी बीमारी भी भागने लगेगी। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। मैं फिर आपको यही कहता हूँ, शरीर की शुद्धि करो और देखो इसके परिणाम आपको तुरंत मिलते हैं। कोई महीनों, साल, 6 महीने, 2 साल नहीं लगने। जैसे ही आप शुद्धि शुरू करते हो, महीने में, 20 दिन में, 3 हफ्ते में आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। प्रतिदिन ये कार्यक्रम देखते रहिए और आज के लिए बस यहीं पे हम विराम लेते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपकी बातों ने हर बार की तरह आज भी ये क्लियर किया है कि बड़ी से बीमारी जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उसका कारण होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है। बिल्कुल, तो आज ही बाउल क्लीन की ये 3 बोतलें अपने घर में मंगवाइए और अपने पेट की शुद्धि करते हुए अपने जीवन से बीमारियों को दूर भगाइए। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये नंबर अब किसी और के पास है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमसे संपर्क करने हेतु दिए गए नंबरों पर ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9355203204।